नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे ब्राह्मण, आर्णयक तथा उपनिषद, और आज देखेंगे वेदांग एवं सूत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेदांग हम लोग किसे बोल सकते हैं, यानी कि वेदांग वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्रों को ही वेदांग कहा जाता है। और सूत्र हम उसको बोल सकते हैं कि एक विस्तारित रूप को हम संक्षिप्त में लिखे हैं ना, वो मेरा हो गया सूत्र। तो आइए अब हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यानी कि वेद वेद कितना है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको समझने के लिए जो है सो 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो 6 जो वेदांग है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं उन 6 में से पहले कौन कौन है। पहले शिक्षा है ना, तो शिक्षा में आइए क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। शिक्षा में क्या है कि इसमें वैद मंत्रों के उच्चारण है ना, वैद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। यानी कि जो मेरा 4 वेद है उसमें से जितना भी मंत्र है उसको पढ़ने का तरीका बताया गया है कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए। स्वर्ण एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैद मंत्रों के अविकल यथा स्थिति विशुद्ध उच्चारण किए जाने का, शिक्षा का उद्भव और विकास, वैदिक मंत्रों में शुद्ध उच्चारण और उनके द्वारा उनकी रक्षा के उद्देश्य हुआ है, ठीक है। अब दूसरा हम लोग आ जाते हैं कल्प। कल्प क्या है कि वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। यानी कि जो मेरा वेदों है ना, वेद उसमें से किस पूजा में किस मंत्र का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए वो हम लोग को कल्प सिखाता है। इसका कथन किया गया है। इसकी 3 शाखाएं हैं, क्या चीज, स्रोत सूत्र है ना, स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प वेद प्रतिपादित कर्मों का भली भांति विचार प्रस्तुत करने वाला शास्त्र है। इसमें यज्ञ संबंधी नियम दिए गए हैं। तीसरा है व्याकरण। इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की भी सिद्धि और उदांत, अनुदांत तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। वैद शास्त्रों का प्रयोजन जानने तथा शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो सके, अतः इसका अध्ययन आवश्यक होता है ना। अब आगे हम लोग जानते हैं चौथा, जिसको बोलते हैं हम लोग निरुक्त, है ना। निरुक्त वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उनके उन उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। इस वेद है ना, इस वैद पुरुष का कान कहा गया। यानी कि निरुक्त को जो है, जो निरुक्त वैद है उसको क्या चीज, पुरुष का कान कहा गया है। निशेष रूप से जो कथित हो वह निरुक्त है, इसे वैद की आत्मा भी कहा गया है। अब 5वां हम लोग का आता है, जो 5वां वेदांग है उसको हम बोलेंगे क्या चीज, ज्योतिष। तो क्या है, इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है। यानी कि जो भी हम यज्ञ या अनुष्ठान करा रहे हैं वो कितना बजे होगा, वो क्या चाहिए, वो जो समय बताता है वो हम लोग को ज्योतिष बताता है। यहाँ ज्योतिष से मतलब है वेदांग ज्योतिष से, है ना। यहाँ वैद पुरुष का नेत्र माना जाता है। यहाँ पे वैद जो है सो पुरुष का नेत्र माना जाता है। वैद यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ काल के आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ज्ञान होता है। अनेक वैदिक पहेलियों का भी ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। अब हमारा जो लास्ट वेदांग है जिसको हम लोग बोल देंगे छंद, उसके बारे में आइए कुछ देखते हैं। बोलता है कि वेदों में प्रयुक्त गायत्री, उनिष्क आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। इसे वेद पुरुष का पैर कहा गया है और ये छंद वेदों के आवरण है। छंद नियताक्षर वाले होते हैं। इसका उद्देश्य वैदिक मंत्रों के समुचित पाठ की सुरक्षा भी है ना। आइए अब आगे देखते हैं। छंद को वेदों का पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र और निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख्य कहा जाता है या कहा गया है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके बारे में तो हम लोग पढ़ लिए कि 6 वेदांग होता है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे कि वैदिक साहित्य को अशून्य बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है ना। अभी तो हम लोग बता दिए कि स्रोत, गृह और धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों या कर्मकांडों तथा राजनैतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं, है ना। ये सब चीज़ तो भी पीछे हो गई। अब हम लोग आगे आते हैं कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन
आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ना। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है ना, यानी कि सूत्रों में अगर माना जाए तो गौतम धर्म सूत्र जो है सो सबसे प्राचीन सूत्र माना गया है। अब आते हैं हम लोग पुराण, है ना। तो पुराण के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बताया है, जो जिसका टॉपिक है क्या चीज़, प्राचीन भारत। तो उसी में आप लोग को मिल जाएगा पुराण, है ना। लेकिन इसमें भी हम बता दे रहे हैं कि पुराण जो है हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है, पवित्र धर्म, जिसमें 18 पुराण है ना। उस सब का नाम हम बता चुके हैं, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा नाम कौन कौन है। लेकिन अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि पुराण क्या होता है ना। तो देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्र श्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी थी, 18, यानी कि जो पुराण है उसका संख्या कितना था, 18 था, जिनमें से केवल 5 मत्स्य वायु विष्णु ब्रह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है ना। यानी वंशावली मतलब हो गया कि जैसे कि समझ ही रहे होंगे वंशावली मतलब कि जैसे कि मान के चलिए कि वो राजा है तो उसके बेटा ही राजा बनेगा, इस प्रकार का ये 5 गो में ये परंपरा था, ठीक है। अब देखो पुराणों में जो है सो पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, ठीक है। सबसे पुरानी और प्रामाणिक अगर पुराण बोलेगा तो कौन है, मत्स्य पुराण। और अधिकतर पुराण जो है ना, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, और स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। यानी कि जिनको पुराण पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्त्रियां और शूद्र को, वो क्या चीज़, पुराण सुन सकती थी, है ना। अब पुराणों का पाठ जो है सो कौन करते थे, पुजारी मंदिरों में किया करते थे। जो पुजारी, जिन्हें पंडित जी बोलते हैं हम लोग, है ना, वो मंदिरों में किया करते थे। अब आते हैं हम लोग कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजस्व के, है ना, राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करें, फिर से बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।